डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 से एक नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ नंबर 12 सुदामा चरित्र। इसके लेखक है नरोत्तम दास जी। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। शीस पग्गा न झग्गा तन में प्रभु जाने को आही बसे केही ग्रामा धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए उपनाह को नहीं सामा द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक राहो चकिसो वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपना नाम सुदामा। सबसे पहले इसके शब्दार्थ जानते हैं। शीस, शीस का मतलब है यहाँ पर सिर। पग्गा पगड़ी, छग्गा होता है कुर्ता, तन होता है शरीर, आही, आही का मतलब है आकर, बसे, बसे मतलब रहना, दुपटी, दुपटी का मतलब है चादर या दुपट्टा, उपनह, उपनह का मतलब है जूता, दुर्बल, दुर्बल मतलब लाचार, चकिसो, चकिसो है देखना, वसुधा होता है धरती, अभिरामा, अभिरामा, अभिरामा का मतलब है मनोहर, अभिरामा मनोहर, पूछत पूछना, पूछत का मतलब यहाँ पे आएगा पूछना, दीन दयाल, मतलब दीन दयाल का मतलब है दीनों के दयाल जो श्री कृष्ण जी है। धाम होता है आपका महल, बतावत है बताना। तो आइए इसका अर्थ जानते हैं। इसमें कवि सुदामा को दीन दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि द्वारपाल सुदामा का हाल सुनकर भगवान श्री कृष्ण को उसकी दशा के बारे में बताते हैं कि हे प्रभु, द्वार पर एक निर्धन व्यक्ति आया है जिसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना ही कोई कपड़ा है या कुर्ता है। उसकी धोती फटी हुई है और ना ही उसके पाँव में कोई जूता है। उसका चादर को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह बहुत गरीब है और हमारे द्वार पर आकर खड़ा है एक दुर्बल प्राणी, पर बहुत ही लाचार प्राणी हमारे दरबार पर खड़ा है। उसका वह निर्धन है, बहुत कमज़ोर है और लाचार है और द्वार पर खड़ा है। वह सुंदर धरती को निहार रहा है। सुंदर धरती मतलब वो हमारे महल की ओर बार बार निहार रहा है। और पूछत दीन दयाल को धाम, और आपका नाम बार बार पूछ रहा है कि श्री कृष्ण का महल है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। नेक्स्ट है, ऐसे बेहाल विवावन सो पग केटक जाल लगे पुनि जोए हाय महादुख पायो सखा तुम आए ईते ना कीते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुनिधि रोए पानी परात को हाथ छुए नहीं नैनन के जल से जलसो पग धोए। इसमें कवि कहते हैं कि सुदामा के पैरों में विवैयाँ फटी हुई थी। जो सुदामा होता है उसके पैरों में विवैयाँ, विवाइन मतलब विवैयाँ फटी हुई थी। पहले मैं इसकी शब्दार्थ सुनाती हूँ। बेहाल, बेहाल का मतलब है बुरा हाल। विवाइन, विवाइन क्या है? पैरों के तलवे की चमड़ी फटने का रोग। पग, पग है पैर, कटक, कटी। जोए होता है उगना। महादुख, महादुख है अत्यधिक पीड़ा, अत्यधिक पीड़ा। इते, इते का मतलब है यहाँ और किते कितने। दीन दशा, दीन दशा मतलब गरीबी, गरीबी की दशा। करुणा, करुणा का मतलब होता है दया, करुणा निधि, दया के सागर। पानी परात, पानी को रखने वाला एक बहुत बड़ी थाली या बर्तन। नैनन का मतलब होता है आँख। कवि कहते हैं कि
सुदामा के पैरों में बवैयाँ फटी हुई थी जो अत्यंत पीड़ायुक्त थी। उसके पैरों में ऐसा लग रहा था जैसे कांटों का कोई जाल पुनः उग आया है। सुदामा को देखकर कृष्ण कहते हैं, अरे मित्र, ये तुमने कितने दुख प्राप्त कर लिए। तुमने यहाँ आने में कितनी देर लगा दी, कितने दिन व्यर्थ कर दिए। सुदामा की गरीबी की हालत को देखकर करुणा के सागर श्री कृष्ण पैरों से भरकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने पानी को हाथ लगाया और ना ही परात को, बल्कि अपने आंसू से ही सुदामा के पैर धो दिए। नेक्स्ट है आपका, कछु भाभी हमको दियो सो तुम खाए काहे ना देत, चापी पोटी कोख में रहे कहो कही हेतु। इसमें शब्दार्थ है कुछ। कुछ का मतलब होता है कुछ मतलब जो भी सामान देते हैं उसको बोलते हैं कुछ। कोई इसी वस्तु को। हमको मतलब है हमारे लिए, काहे क्यों नहीं, काहे का मतलब होता है क्यों नहीं। चापी दबाकर, पोटरी होती है पोटली, काख होता है बगल में, और केही होता है किस कारण। इसमें श्री कृष्ण अपने सखा सुदामा से कहते हैं कि मित्र, भाभी ने हमारे लिए कुछ ना कुछ अवश्य दिया होगा। यदि तुम वह नहीं देना चाहते तो भी बता दो, वह तुम हमें दे क्यों नहीं रहे हो। तुम उस पोटली को अपने बगल में दबाकर किस लिए बैठे हो। अब है आपका फोर्थ, आगे चना गुरु मातु दये दे ले तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। पोटरी काख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधा रस बीने, पाछली बानी अजो ना तजो तुम तैसे भाभी की तंदुहल कीन्हे। इसमें शब्दार्थ है इसके, दये मतलब देना, चाबी चबाना, दीने देना, श्याम होता है श्री कृष्ण, और बान मतलब कला, प्रवीणे होता है प्रवीणे कुशल, पोटरी मतलब पोटली, काख होता है बगल, चापी दबाए हुए, सुधा अमृत, पाछली बानी पिछली आदत, अजो आज भी, तसही उसी प्रकार, तंदूल चावल के दाने। तो इसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं, कृष्ण अपने मित्र सुदामा से कहते हैं कि हे मित्र, तुमने बचपन में भी इसी तरह वस्तुओं में आनाकानी करते थे और आज भी वही आनाकानी करते हो कि जब गुरु माता ने हम दोनों को जो चने दिए थे उसे तुम अकेले ही चबा गए थे। तुमने वो चने मुझे नहीं दिए थे। इसी पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए सुदामा से बोले, मित्र, तुम आज भी चोरी की कला में पूर्णतः निपुण एवं कुशल हो। तुम पोटरी को लगातार अपनी काख में दबाए हुए हो और मुझे नहीं देना चाहते। तुम इस अमृत रूपी पोटली को क्यों नहीं खोल रहे हो। तुम पिछली बार की तरह इस बार भाभी के चालों के साथ नहीं कर सकते। तुम इसे अकेले नहीं खा सकते। तुम्हें इसे मुझे देना होगा। अब है आपका फिफ्थ, वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात, वह पठिवनी गोपाल की कछु ना जानी जात, घर घर की ओटत फिरे तनक दही के काज, कहो भायो सो अब भयो हरि क्यों राज समाज, हो आवत नहीं हूँ तो वाही पठियो ठेली, अब कहियो समुझायो के बहु धन धरो सकोली। पुलकिन का मतलब है यहाँ पर आनंद एवं हर्ष से युक्त। मलिनी का मतलब है मिलना, आदर, सम्मान। पठिवनी विदाई, गोपाल
श्री कृष्ण, कछु, कुछ। और जात का मतलब है यहाँ पर, जात मतलब व्यक्त करना। तो इसमें कवि जी कहते हैं कि कवि सुदामा की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे सुदामा, अपने घर वापस जाते हुए सुदामा जब अपने घर जाता है तो अपने मन ही मन सोचता है कि सुदामा अपने घर वापस जाते हुए मन ही मन बीते हुए पलों को याद कर कर सोचता है कि श्री कृष्ण के द्वार प्रसन्न एवं हर्षित होकर मिलना और आदर एवं सम्मानपूर्वक बातें करना उसके लिए कितना सुखद और आनंददायक फल था। वह श्री कृष्ण द्वारा दी जाने वाली विदाई को याद कर मन ही मन सोचता है कि ये पल इतने सुंदर थे जिन्हें व्यक्त कर पाना अत्यंत कठिन था। क्या हुआ जो अब श्री कृष्ण का इतना अधिक राज सम्मान हो गया है। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, उसी ने मुझे यहाँ बलपूर्वक भेजा। बल्कि सुदामा को लगता है कि श्री कृष्ण ने मुझे खाली हाथ अपने घर को भेज दिया। अब है आपका नेक्स्ट, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भायो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नहीं होते वाही पठयो ठेली, अब कहियो समझायो बहु धन धनी सकेली। इसमें काज का मतलब है किसी वस्तु के मोल का जो मोल लगाते हैं। और तनक है थोड़ा। कर ओढ़त फिरे हाथ फैलता फिरता था। धरी सकेली, हाथ औरत जो हाथ फैलाते हैं, औरत कर औरत फिरे हाथ फैलाता फिरता था। धरो सकेली इकट्ठा करो संभाल कर रखना। इसमें लेखक कहते हैं कि सुदामा की दीन दशा को देखकर उसका यह अंदाज़ा लगाना बहुत ही कठिन था कि वह किसके बारे में यह अंदाज़ा लगा रहा है कि कृष्ण ने हमें कुछ भी नहीं दिया, बल्कि उन्होंने घुमा फिराकर वहीं का वहीं छोड़ दिया। वह कुछ अनाज या खाद्य पदार्थ के लिए घर घर हाथ फैला घूमता फिरता है। अब उसके पास कुछ था, उसके घर में सब प्रकार की सुख संपत्तियाँ पड़ी हुई थी। अब उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं झेलना होगा। नेक्स्ट है आपका, वो सोही राज समाज बने राज बाजी घने मन संभ्रम छायो, केंधो परियो कहूँ मार्ग भूले के फिरे के में अब द्वार आयो, भोन बिल किवे को मन लौचत सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो पर छोपरी की कुछ कहूँ खोज ना पायो। इसमें है शब्दार्थ गज का मतलब है हाथी। और संभ्रम का मतलब है घुमाना चक्कर लगाना। केंद्रो है यहाँ पे, अथवा मार्ग होता है रास्ता भूलना। भोन का मतलब है महल। बिलकवे देखना। लोचत लालायित। गांव मझायो गांव भर छान माना। बाजी होता है बाजी मारना। गांव मझायो गांव भर छान मारना। बाजी होता है यहाँ पर घोड़ा। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। कवि ने सुदामा के मन के भाव और स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब सुदामा अपने गांव वापस आ जाते हैं तो वह देखते हैं
उसके गांव का सारा दृश्य द्वारिका बन जाता है। बल्कि द्वारिका जैसे श्री कृष्ण का महल था, उसी प्रकार उसके घर भी बन जाते हैं। उसके गांव का सारा दृश्य बिल्कुल बदल चुका था। हाथी घोड़े उसी प्रकार चक्कर काट रहे थे। वह मन ही मन सोचता है कि कहीं वह रास्ता भूलकर तो द्वारिका तो नहीं आ गया, कहीं वो फिर से द्वारिका तो नहीं पहुंच गया। कवि के कहता है कि सुंदर भवन को देखकर सुदामा का मन बार बार लालायित हो उठता है। यही सब बातें सोचते वह सारा गांव छान मारता है, अर्थात अपनी कुटिया के सारे गांव में ढूंढते हैं। सुदामा सभी से पूछते हैं, लेकिन अपनी झोपड़ी को कहीं भी ढूंढ नहीं पाता है। सुदामा की कुटिया अब महल में बदल चुकी थी। नेक्स्ट है कि वह टूटी सी छानी हेतु कहूँ कंचन को अबधाम सुहावत, के पग में पनही ना हो तू कहाँ ले गजरा जहूँ ठाडे महावत, भूमि कोठरे में रात कटे कहाँ कोमल सजे में नींद न आवत, के जरूरतो नहीं कोदो सवा प्रभु के परात में दाख में भावत। के इसका मतलब है कद्र, छानी घास पतली, घास पत्तों की बनी हुई छानी, घास पत्तों की बनी हुई झोपड़ी। हती, हती का मतलब है होते हुए, कहूँ कहाँ। कंचन होता है स्वर्ण, कंचन स्वर्ण। धाम होता है महल। सुहावत, सुहावत का मतलब है सुंदर लगना। पग है पैर, पनही जूता, ना हती ना होना, कह ले कहाँ से, गजरा जहू हाथी, ठाडे का मतलब है खड़े होते हुए। महावत, महावत का मतलब है आपका महावत है हाथ, महावत है हाथ चलाने वाला। और जरूतो, जरूतो है यहाँ पे पूरा पढ़ना। दाख, पूरा पढ़ना। दाख का मतलब है अंगूर, मुनक्का, किशमिश। भगवान कृष्ण की दयालुता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुदामा की फटी टूटी फूटी झोपड़ी, घास फूस वाली झोपड़ी अब महल में बदल चुकी थी। आज वहाँ सोने का सुंदर महल सज रहा था। जिसके पैरों में कभी जूता तक नहीं होता था, आज उसके लिए महावत हाथी लेकर खड़े हुए हैं। आज उसके लिए सब कुछ मिल चुका है। उसके अब वह पैदल नहीं बल्कि हाथी की सवारी करता है। सारी रात भूमि पर सोकर बिता दिया करता था, अब वह कोमल शैया पर भी नींद नहीं आती। अतः उसे अब मखमल वाले बिस्तर पर भी नींद नहीं आती। जिसे कभी उपयुक्त एवं ढंग का भोजन नहीं मिल पाता था या पूरा नहीं हो पाता था, पूरा भोजन भी प्राप्त नहीं हो पाता था, आज उसे श्री कृष्ण के दया के कारण किशमिश अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो इसी के साथ ही आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।